वेलकम टू विजडम मेरा ऑनलाइन क्लासेस पाठ चाह गुड़ी पड़वा। हमें आज गुड़ी पड़वा पाठ का नोट्स हमें लिखेंगे। अच्छा छात्रों, चलेंगे मौखिक प्रश्न पर चलते हैं। पहला मेन है प्रश्नों के उत्तर बताओ। प्रश्न का प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। यह पत्र किसने किसको लिखा है। उत्तर, यह पत्र भाविका ने आभा को लिखा है। यह पत्र भाविका ने आभा को लिखा है। ख प्रश्न, गुड़ी पड़वा का क्या अर्थ है। गुड़ी पड़वा का क्या अर्थ है। गुड़ी का अर्थ है ध्वज या पताका और पड़वा का अर्थ है तिथि। चलते हैं ग प्रश्न पर। मौखिक प्रश्न, गुड़ी पड़वा पर्व कब मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व कब मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। घ प्रश्न है, इस दिन किसकी पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है। उत्तर, हिंदू लोग इस दिन गुड़ी की पूजा करते हैं। गुड़ी मतलब ध्वज की पूजा करते हैं। चलेंगे अगला प्रश्न पर। लिखित प्रश्न दूसरा नंबर 2 में है ये। प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। का प्रश्न है, गुड़ी पड़वा पर किन प्रदेशों में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व किन प्रदेशों में मनाया जाता है। उत्तर, गुड़ी पड़वा को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इन प्रदेशों में मनाया जाता है। उत्तर और एक बार, गुड़ी पड़वा को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इन प्रदेशों में मनाया जाता है। ख प्रश्न, गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी किस एक मान्यता के बारे में लिखो। यहाँ 3 मान्यता होते हैं। यहाँ उनमें से हमें एक महत्व यहाँ लिखेंगे। उत्तर, गुड़ी पड़वा के दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उत्तर और एक बार, गुड़ी पड़वा के दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। गा प्रश्न, इस पर्व पर अलग अलग राज्यों में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। कौन कौन से जो व्यंजन मतलब भोजन के लिए बनाते हैं ना, खाना, वो खाना है यहाँ पर देखेंगे। उत्तर, इस पर्व पर अलग अलग राज्यों में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। उत्तर, इस पर्व पर महाराष्ट्र में श्रीखंड, आंध्र प्रदेश में पचड़ी और कर्नाटक में पूर्ण पोली जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। और एक बार उत्तर, इस पर्व पर महाराष्ट्र में श्रीखंड, आंध्र प्रदेश में पचड़ी, कर्नाटक में पूर्ण पोली बनाते हैं। घ प्रश्न, बंधनवार का क्या महत्व है। बंधनवार मतलब जो पत्तों से बनते हैं ना दरवाजा में, वो बंधनवार का यहाँ महत्व क्या है। बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। तीसरा मेन, वाक्य पढ़कर आ या नहीं में उत्तर दो। का वाक्य है, गुड़ी पड़वा को उगादी और युगादी भी कहा जाता है। आ या नहीं में उत्तर देना है, वो आ है पहला। खा, आंध्र प्रदेश में इस दिन श्रीखंड प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये नहीं है उत्तर इसका। क्या है, नहीं है उत्तर। गा पर चलते हैं। आम के पत्तों से बने बंधनवार घर में खुशियाँ लाते हैं। आ उत्तर है इसका, आ है। नीम की कोंपलों को शक्कर के साथ खाने की परंपरा है। इसका उत्तर है नहीं। ओके,
ये गलत है, इसलिए नहीं कहा गया है यहाँ पर। अगला मेन पर चलते हैं। अगला मेन पर चलेंगे। अगला वाक्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आम इसी दिन से खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आम इसी दिन से खाया जाता है। ये सही है, इसलिए बताया गया है। अगला मेन पर भाषा की बात पर चलते हैं। विलोम शब्द लिखो। उत्तर, दक्षिण, आरंभ, अंत, शक्तिशाली, दुर्बल, सुख, दुख, ये सारे विलोमार्थी शब्द है। विजय, विजय का विलोम शब्द पराजय। कड़वाहट शब्द का विलोम शब्द है मिठासा। भाषा की बात दूसरी मेन पर चलते हैं। समूह से अलग शब्द पर गोला लगाओ। समूह से, यहाँ एक दे चुके हैं, उनमें कौन सा अलग शब्द है उसे हमें गोल अलग रंग से लिखे हैं यहाँ पर, है ना। चलते हैं तीसरा, वचन बदलो। पत्ता, पत्ते, दरवाज़ा, दरवाजे, रचना, रचनाएं, सेना, सेनाएं, कपड़ा, कपड़े, पताका, पताकें। यहाँ व्याकरण भाग है। सुंदर परी आई आपके द्वार, लेकर विशेषण की बातों का भंडार। बच्चों, आज मैं आप सभी को विशेषण के बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊंगी। अच्छा बच्चों, आप में से कौन कौन आम के बगीचे घूम चुके हैं? हाँ, पता है मुझे, आप सभी घूम चुके हैं। चलिए एक बार फिर से आम के बगीचे में चलते हैं और वहाँ मैं आपको आम के बगीचे और विशेषण दोनों के बारे में बताऊंगी। यह सोहन का बगीचा है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। इसमें 50 आम के पेड़ हैं। इन पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली में गाती है। कच्चे आमों का रंग हरा होता है और पकने पर वे पीले हो जाते हैं। आम बेचकर सोहन बहुत रुपए कमाता है। बच्चों, क्या आपने गौर किया कि इन वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन क्यों है? हाँ, अब बताओ। चक्कर खा गए ना? मैं बताती हूँ। ये रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में यह बता रहे हैं कि वे कैसे हैं, कितने हैं। अच्छा, अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, बगीचा कैसा है? बड़ा। पेड़ कितने हैं? 50। आम कैसे हैं? कच्चे, पक्के, हरे, पीले, रसीले। रुपए कितने हैं? बहुत। कोयल की बोली कैसी है? मीठी। बच्चों, बहुत अच्छे। आप सब तो बहुत ही समझदार हैं। ये सभी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कोई विशेष बात बता रहे हैं। ऐसे शब्द को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, अब ये चित्र देखो। इस चित्र में खट्टा नींबू और विशाल वृक्ष है। क्या आप बता सकते हैं कि इन वाक्यों में विशेषण क्या क्या है? हाँ, खट्टा और विशाल। मगर नींबू और वृक्ष क्या है? बच्चों, यहाँ नींबू और वृक्ष विशेष हैं। बच्चों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। बच्चों, अब आप पूछने वाले हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पहला गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि बताते हैं
वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बीमार आदमी आराम कर रहा है, वह एक परिश्रमी विद्यार्थी है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छत की मुंडेर पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, वे सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है माप-तौल। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप-तौल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 4 लीटर दूध दे दो, मुझे 1 किलो घी देना। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी, सारा गेहूं आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते, बल्कि जिनका माप तौल किया जाता है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह फूल सुंदर है, यह घर मेरा है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। यहाँ सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है। इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण: वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के आदि। बच्चों, 5 को एक बार संक्षिप्त में पुनः दोहराती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, माप, संख्या आदि बताते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। बच्चों, बाय। अगले पाठ में आपकी प्यारी परी फिर कुछ नई जानकारियों के साथ मिलेगी। विशेषण का परिभाषा है: संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। है ना छात्रों? उनके लिए उदाहरण देखेंगे। विशेषण के लिए उदाहरण है लाल गेंद। लाल गेंद विशेषण है लाल। गेंद है, गेंद शब्द है संज्ञा। गहरी नदी, गहरी गहरी मतलब डेप्थ है ना, ये विशेषण पद है। नदी संज्ञा पद है और आदि आते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित करो और सामने लिखो। यहाँ देखिए, इन वाक्यों में हमें क्या करना है? विशेषित शब्दों का हमें रेखांकित करना है और सामने लिखना है। लोकप्रिय, इसमें लोकप्रिय पर्व है, इसमें कौन सा है विशेष पद? लोकप्रिय। शक्तिशाली, शत्रु, यहाँ देखिए शक्तिशाली ये है
विशेषण शब्द है ना। शक्तिशाली ये विशेषण शब्द है। नए कपड़े, यहाँ नए विशेषता बताने वाले शब्द है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर ये विशेषता बताने वाले शब्द है। हिंदू नववर्ष, यहाँ हिंदू नववर्ष क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द है ना। ये रहा आपका व्याकरण टॉपिक। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है ना? फिर मिलेंगे। धन्यवाद।